चलो भैया, चलो चलो चलो, सबसे पहले ये बताओ कैसे हो आप सब, कैसे कट रही है? अच्छी, बस ऐसे ही कटवाते रहो। देखो बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर के मॉड्यूल के एमसीक्यू हो गए, बराबर। फिर 2 लेक्चर ऑनलाइन एमसीक्यू के भी हो गए, और संडे ऑनलाइन लेक्चर रहेंगे, वो तो एमसीक्यू करते रहेंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। सर चैप्टर 2 क्यों नहीं? बेटा 2 इसलिए नहीं क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है, वैकेशन से पहले उसको खत्म करना पॉसिबल नहीं होगा। वैसे भी आपकी फर्स्ट एग्जाम है तो 1 2 3 6 7 8 है ही, तो मैं पहले ये कराऊं वो कराऊं करना, तो ये चैप्टर है ही, तो पहले ये देख लेते हैं। अगेन मैंने पहले बोला था कि 3 चैप्टर कर लोगे तो पास, तो उसमें से एक ये भी है, तो जिनको पास होना है उनके लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। और इसमें न्यूमेरिकल है, बहुत भारी न्यूमेरिकल है, 4 मार्क्स में पूछे जाने वाले। पर पहले हम कोशिश करेंगे कि इसकी थ्योरी खत्म कर दे वैकेशन से पहले, फिर अगर टाइम बचा तो न्यूमेरिकल देखेंगे, नहीं बचा तो बात की बात बाद में, ठीक है। बताइए, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? फिजिकल। तो हेडिंग लगाइए, फेयर बुक में आप 2-3 पेज छोड़ दीजिए, अगर सॉल्यूशन में कुछ बाद में पता चला लिखने जैसा है तो। और कैसा रहा एडवांस का पेपर? रिव्यू देखे क्या नहीं आपने? हाँ, बहुत इजी था। हाँ, ये सब लोग चूना लगाते हैं बेटा। हाँ, दोनों पेपर से मिला के 3 सवाल नहीं होते, बताओ। ऑर्गेनिक थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद फिर कभी करेंगे डिटेल में, वरना आधे क्लास से बच्चे भाग जाएंगे। और पेपर सॉल्व करना, रुड़की का पेपर है, बढ़िया होता है उसका पेपर। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच, लिखो लिखो, केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ओ बालक लखवा मन बेटा फटाफट चल। केमिकल काइनेटिक्स is a branch of physical chemistry which deals with rate of chemical reaction, which deals with rate of chemical reaction and factor affecting it, It also deals with mechanism of rate of reaction. It also deals with mechanism of rate of reaction. बेटा बेसिकली इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड, उसके काइनेटिक फिनोमेना की बात करेंगे कि कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड में हो रही है, ठीक है, कितने टाइम में खत्म हो रही है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं, ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल करना हो, कंट्रोल से मेरा मतलब है उसका प्रोडक्शन तेज करना हो, कंजप्शन कम करना हो, एनर्जी लॉस को कंट्रोल करना हो, कम पैसे खर्च करके ज्यादा प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें बेटा 2 चीजों पर डिपेंड करती है बस। पूरी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हो, मान लो आपका कोई कोई एक फैक्ट्री है जिसमें आप एमोनिया बना रहे हो या सल्फ्यूरिक एसिड बना के बेच रहे हो, तो आपका टारगेट ये होगा ना कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हो और मार्जिन बचा रहे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब रिएक्टेंट की क्वालिटी में कितनी कम करूं, उसका अमाउंट कितना कम करूं, रिएक्शन कितना फास्ट करूं, फिर हमें ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट भी देखने हैं, पॉल्यूशन कैसे कम करूं। तो ये केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं, थर्मोडायनेमिक्स
एंड काइनेटिक्स। आप किसी भी रिएक्शन को थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली कंट्रोल कर सकते हो। और ये वर्ड आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट में सुना होगा मेरे मुंह से, न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस में। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, काइनेटिकली कंट्रोल। तो थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है, बेसिक लेवल का हुआ है, कोई बात नहीं। काइनेटिक्स आज देख रहे हैं। काइनेटिक्स का सीधा मतलब होता है रिएक्शन की स्पीड से। अगर कोई रिएक्शन 1 घंटे में हो रही हो और अगर कोई रिएक्शन 10 दिन में हो रही हो, तो आप किस में इंटरेस्ट लोगे? खत्म करो बात को। तो जो स्लो रिएक्शन है, जो फास्ट रिएक्शन है, जो अल्ट्रा फास्ट रिएक्शन है, तो रेट के हिसाब से केमिस्ट्री में 3 तरह की रिएक्शन होती है रेट के हिसाब से। वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब आप पानी में नमक डाल दो, डिजर्व हो गया, बात खत्म। तो आयोनिक रिएक्शन होती है ना, आयोनिक रिएक्शन आपकी उम्र में जो होती है वो एट्रैक्शन, तुरंत हो जाता है, तुरंत टूट भी जाता है, 2-3 दिन का खेल होता है बस। तो पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना, उसमें टाइम लगता है। एट्रैक्शन में क्या टाइम लगता है? अभी घर जाते समय एक और हो जाएगा। तो आयोनिक रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन। अब बेटा वो इतनी फास्ट रिएक्शन है कि उसकी स्पीड को स्टडी करना हमारे औकात के बाहर है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है ही नहीं। दूसरी रिएक्शन होती है वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने नई नवेली साइकिल ली, 3-4 साल बाद उसके ऊपर रस्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा। या तो रेडिएशन वाली रिएक्शन, जैसे यूरेनियम का हाफ लाइफ टाइम होता है वो 235 ईयर्स होता है, मतलब फुल टाइम मान लो आप 400 साल। अब आपने उसका स्टडी शुरू किया, रेडिएशन स्टार्ट हुआ, नोट पेन लेके खड़े हो, अब वो प्रोसेस खत्म होगी 400 साल बाद, तो आपकी 5 पुश्तें खत्म हो जाएगी उसको स्टडी करने में। हाँ, आप मर रहे हो, चिट्ठी छोड़ के जाना अपने बेटे के नाम, बेटा मैंने यहां तक देखा है, 80 साल हो गए, आगे तू देखना। वो चिट्ठी छोड़े थी, 4 चिट्ठी बनेगी। तो ऐसे रिएक्शन के रेट का स्टडी करना नॉट इंटरेस्टिंग, इट्स बोरिंग। तो ये सब नहीं करते। तीसरा बचा मॉडरेट रिएक्शन, जो ठीक ठाक समय में कंप्लीट होगा। तो बताइए हम किसकी स्टडी करेंगे? मॉडरेट रिएक्शन की। वेरी फास्ट रिएक्शन का स्टडी करना औकात के बाहर है। वेरी स्लो रिएक्शन बोरिंग है, सालों साल लगते हैं। तो बचा कौन? मॉडरेट, जो डिफाइनेट टाइम में खत्म हो, 5 मिनट में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, चलो 6-7 घंटे तक। तो इस तरह के रिएक्शन को मोलिकुलर रिएक्शन जो होती है जनरली वो मॉडरेट रिएक्शन होती है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन, H2SO4 का प्रिपरेशन। आयोनिक रिएक्शन वेरी फास्ट, क्योंकि उस समय आयन के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, टूटेगा, लगेगा, टूटेगा, तुरंत हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं समझ पा रहे हैं? तो इस चैप्टर में हम मॉडरेट रिएक्शन का स्टडी करेंगे। अभी एग्जांपल याद रखने, लिखो एक लाइन छोड़ के। There are 3 types of chemical reaction on the basis of rate. There are 3 types of chemical reaction on the basis of rate. Number 1, very fast reaction. Very fast reaction. उसमें लिखना reaction which complete in a fraction of time. Reaction which complete in a fraction of time. बहुत छोटे टाइम में बेटा खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल आयोनिक रिएक्शन। एग्जाम्पल आयोनिक रिएक्शन, जैसे कि ये NaCl और EgNO3। तो ये कैटायन एनायन, ये कैटायन एनायन, ये कैटायन इसके एनायन के साथ, ये कैटायन इसके एनायन के साथ। आयंस का ही शिफ्ट हुआ है, इसका अट्रैक्शन इसके साथ था, अब इसके साथ। इसको बोले कोई बात नहीं, तूने ब्रेकअप किया, मैं भी नया सेटिंग करूंगा इसके साथ। तो आयोनिक रिएक्शन तुरंत हो जाती है। इसका स्टडी नहीं करना है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ने का बेटा, खत्म करो जल्दी जल्दी।
शुरू करो खत्म करो, शुरू करो खत्म करो, एग्जाम्पल लिख लो जल्दी जल्दी, चलो। वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल भी वेरी फास्ट लिख लो। नंबर टू, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, डेफिनेशन खुद ही लिख लो। रिएक्शन विच टेक सो मच टाइम टू कंप्लीट। रिएक्शन विच टेक वेरी मच टाइम टू कंप्लीट। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। नंबर थ्री, मॉडरेट रिएक्शन। अच्छा, इसमें कुछ समझना नहीं है ना, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। रस्टिंग सॉरी मॉडरेट रिएक्शन, रिएक्शन विच टेक डिफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, मतलब कोई फिक्स टाइम पे खत्म होगी। रिएक्शन विच टेक डिफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। एग्जाम्पल में बेटा एमोनिया वाली रिएक्शन लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। N2+3H2 gives 2NH3। ऐसी और कोई भी रिएक्शन है ना, जनरली कोई भी मोलिकुलर रिएक्शन होता है वो मॉडरेट रेट से चलता है। ठीक है, तो हम किस तरह की रिएक्शन को देखेंगे? मॉडरेट रिएक्शन को। अगर यहां तक की कहानी ठीक है तो अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं डायरेक्टली। हेडिंग लगा दो रेट, नोट पेन बंद कर दो और यहां ध्यान दो फिर। चलो बेटा, जनरल वे में आप रेट किसे कहते हो? रेट यानी स्पीड होता है। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ हाँ सही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप समझिए, मुझे केमिकल रिएक्शन की स्पीड डिसाइड करनी है। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब मैं ब्यूरेट पिपेट लेके ऐसे दौड़ू, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ब्यूरेट पिपेट डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा? तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में केमिकल रिएक्शन के रेट का मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई आपने कितना मटेरियल ऐड किया था कितने समय पर, और कुछ समय बाद वो कितना कंज्यूम हुआ, तो यही तो रिएक्शन की स्पीड है। एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैंने 100 ग्राम सब्सटेंस ऐड किया 12 बजे। 100 ग्राम सब्सटेंस 12 बजे, 5 मिनट बाद चेक किया तो वो 50 ग्राम बचा था। तो 5 मिनट में 50% सब्सटेंस कंज्यूम हुआ, हाँ या ना? अच्छा, दैट मीन्स 5 मोलर मतलब 50% यानी उसकी अमाउंट निकालेंगे मोल पर लीटर में कि भाई इतना सब्सटेंस कंज्यूम हुआ 5 मिनट में। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने ऐड किया था 100 ग्राम सब्सटेंस 12 बजे, 5 मिनट बाद चेक किया तो 20 ग्राम ही बचा था। कंज्यूम कितना हुआ? 80 ग्राम 5 मिनट में। तो पहली रिएक्शन के मुकाबले ये रिएक्शन ज्यादा तेजी से हो रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है। स्पीड का मतलब ये नहीं कि सब दौड़ रहे हैं ब्यूरेट पीपेट बीकर कॉनिकल फ्लास्क लेके कि कौन तेजी से दौड़ा। केमिकल रिएक्शन में स्पीड का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के रिस्पेक्ट में डिसाइड किया जा सकता है कि भाई आपने इनिशियली जो रिएक्टेंट ऐड किया था, इनिशियल में प्रोडक्ट तो होगा नहीं,
तो 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज चेंज। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखो तो इनिशियली तो प्रोडक्ट था ही नहीं, तो 5 मिनट बाद प्रोडक्ट कितना बना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और दोनों में स्टोइकियोमेट्री का रूल आएगा, तो वो बात में देखेंगे। बेसिकली आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट निकाल सकते हो। अब क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें सिग्नेचर साइन का ध्यान रखना है, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव। शुरू करें। मान लेते हैं एक रैंडम रिएक्शन है, ए जो कन्वर्ट हो रहा है बी में। इससे सिंपल एग्जांपल तो बेटा हो ही नहीं सकता। ए बी में बन गया, बस हम तो स्टोइकियोमेट्री वो सब निकालेंगे। एकदम बेसिक एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं। इससे भी बेसिक जाना हो बेटा तो 9th की क्लास है CR7 में, इससे बेसिक नहीं है, तो प्लीज यहां ध्यान देना। इनिशियली ये रिएक्टेंट है ना, सीधी बात है, ये क्या है, तो t=0 पर मान लेते हैं इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0, ये तो है ही नहीं। t=t पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है AT, इसकी होगी BT, कुछ होगी, अभी तो हम सिंबल ले रहे हैं। बेसिकली क्या मैं ये कह सकता हूं कि AT जो है वो A0 माइनस समथिंग है, समथिंग मतलब x, तो वो पंगे आएंगे इक्विलिब्रियम वाले। अब BT क्या है, तो भाई जितना ये कंज्यूम हुआ उतना ये बना, तो ये x है। अभी इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अब मुझे ए के रिस्पेक्ट में रेट निकालना है, तो ध्यान रखना वर्ड्स प्ले होगा इसमें थोड़ा। सबसे पहले तो बेटा लिखा जाता है रेट ऑफ ए। क्या लिखते हैं, रेट ऑफ ए, मतलब ए के कंज्यूम होने का रेट। ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, क्या है, रेट ऑफ ए। इसका एक और नाम है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। एक और नाम है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ए गायब होता जाएगा। गायब होने का मतलब वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 वर्ड है, हम कौन सा यूज करेंगे, जो सिंपलेस्ट है वो रेट ऑफ ए, मतलब सब्सटेंस से कितनी तेजी से कंज्यूम हो रहा है। तो मुझे सब्सटेंस ए का अगर रेट निकालना है तो बेटा मैं सिंपल क्या करूंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, सिंपल। अच्छा, डेल्टा के केस में बेटा आप क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो AT माइनस A0 अपॉन T2 माइनस T1 को मैं डेल्टा T ही लिखता हूं, लिखना हो तो लिख लो T2 माइनस T1। अच्छा, अब एक, हाँ इनिशियली हम 0 ही मान के चलते हैं तो T2 आएगा, ठीक है, डेल्टा T रखो अभी। अब एक बात बताओ, A0 ज्यादा है कि AT, A0, क्योंकि इनिशियली ये 100 था, कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा फाइनल जब आप मेजर करोगे तो। भाई इनिशियल केस में जो A0 था, आप 50 सेकंड बाद मेजर करो या 5 मिनट बाद मेजर करो, ए कंज्यूम हुआ होगा ना थोड़ा बहुत, तो फाइनल की वैल्यू कम है, इनिशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू बेटा नेगेटिव आएगी, और रेट कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए यहां माइनस साइन लगाते हैं। जब भी आप रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखो, फर्स्ट लेक्चर से ही सुन लेना, रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट आगे माइनस साइन आएगा। अब कई जगह ऐसा भी बोलते हैं कि क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है इसलिए आगे माइनस है, गलत है। रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है इसलिए माइनस साइन नहीं है। रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन लगाया है। तो एसेसन रीजन में पूछे तो ध्यान रखना, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा वो सही बात है, पर वो एक रीजन नहीं है। रीजन क्या है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई आप बाइक लेके जा रहे, कोई आपसे स्पीड पूछे तो -20 किलोमीटर पर आवर, आप 60 की स्पीड से जा रहे हो, सडनली ब्रेक मार दोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0, कि पीछे जाएगी गाड़ी, ब्रेक लगाई और तुरंत पीछे जा रही। रेट कभी भी नेगेटिव, तो क्योंकि यहां फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए इसलिए आगे माइनस साइन लगाया है, इसका और कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। यहां तक की बात समझ आई। अच्छा, अब बेटा मुझे लिखना हो रेट ऑफ बी, क्या लिखना हो,
दैट इज इक्वल टू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा बी तो है ही बीटी, बीटी माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ क्या माइनस साइन लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, हम टी नॉट से ही शुरू करते हैं जनरली, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही रहनी है, तो इसमें माइनस साइन नहीं लगाना है। तो रिएक्टेंट के रेट के आगे क्या लगेगा, माइनस, प्रोडक्ट के रेट के आगे माइनस नहीं लगेगा। ठीक है। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, क्या मैं डेल्टा की जगह डीए बाई डी टी भी लिख सकता हूं? अगर ये डिफरेंस काफी लार्ज अमाउंट में है तब तो आप डेल्टा यूज कर सकते हैं, पर स्मॉल अमाउंट में है तो डी यूज करना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं यहां साइड में, रेट ऑफ ए दैट इज डेल्टा ए बाय डेल्टा ए बाय डेल्टा टी और माइनस डी ए बाय डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस ए टी माइनस ए नॉट बाय डेल्टा टी, या डी टी लिखा है तो डी टी लिखो। चलो बोलो, समझ आया है? सिमिलरली अगर मुझे लिखना हो रेट ऑफ बी दैट इज डेल्टा बी बाय डेल्टा टी और माइनस नहीं, प्रोडक्ट है ये, डीबी बाय डी टी दैट इज इक्वल टू बी टी अपॉन डी टी। ठीक है। अगर लार्ज अमाउंट में चेंज है, क्वेश्चन में ही देख लो बेटा, आप इसका यूज करो इसका यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो 15 से 20 हुआ तो डिफरेंस काफी लार्ज है तो ये यूज करेंगे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम, ये याद रखना है, या क्या रखना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम। क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन दी नहीं होगी, उसमें तो अमाउंट लिखा होगा ना। अच्छा, अब अमाउंट से मेरा मतलब है एक्टिव मास, जो एक्चुअल में कंज्यूम हुआ। कॉन्सेंट्रेशन निकालो, बात खत्म करो। कॉन्सेंट्रेशन निकालना आता है, मोल पर लीटर, मोल निकालना आता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो अमाउंट दी होगी, अमाउंट से कॉन्सेंट्रेशन निकालो और टाइम लिखा होगा। अगर टाइम में लिखा है आफ्टर 32 मिनट तो डेल्टा टी ही 32 हुआ, क्योंकि इनिशियल से मेजर करेगा आप, 32 माइनस 0 दैट इज 32। तो चेंज इन टाइम में T1 लिखा होगा, T2 लिखा होगा, सब दे दिया होगा, ऐसा नहीं होगा। स्टेटमेंट पढ़ना है, दिमाग खोल के पढ़ना है। अगर यहां तक की बात समझ में आ रही है तो हम 2-3 एग्जाम्पल की और प्रैक्टिस करेंगे। ये लिखना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, पहले इतना लिख लो। बातों नहीं करवानी बेटा।
डन। नीचे नोट करके लिखो, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव so that in expression कहते हो ना, in expression of reactant, so that in expression of reactant negative sign is used, negative sign is used. डन। अच्छा, अब देखो, अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि भाई रेट ऑफ सी लिखो, 2 मिनट यहां ध्यान दो बस, रेट ऑफ सी लिखो, और मैंने बोल दिया कि सी जो है वो रिएक्टेंट है, तो बोलो क्या लिखोगे? अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है। अच्छा, यहां ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ डी लिखो, जहां डी प्रोडक्ट है, दैट इज डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, दैट इज माइनस डी डी बाय, आई एम सॉरी, ठीक है। अब सुनना, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ पी लिखो, मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी नहीं बोलूंगा, माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू डीपी बाय dt, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एस लिखो, कितना मतलब मुझे कितनी खुशी हो रही है अंदर से, मैं बता नहीं सकता आपको, क्या बात है यार, गजब, हा हा, यही बच्चे एग्जाम में जीरो लाते हैं फिर, ओहो क्या बात है। कहने का मतलब, कहने का मतलब, आपको रिएक्शन ना दी हो ना, तब भी आप रेट इक्वेशन लिख सकते हो, बस ये पता चल जाए कि रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट, के सर माइनस लगाए कि नहीं, बस। क्या मैं ठीक से बोला? ध्यान रखना, रेट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात है ये, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं। इस पूरे चैप्टर में हम रेट ऑफ रिएक्शन को रॉ बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे? अभी रॉ पे नहीं पहुंचे, हम इंडिविजुअल सब्सटेंस के रेट डिसाइड कर रहे हैं कि रिएक्टेंट कितनी स्पीड से कंज्यूम हुआ, रेट कितनी स्पीड से बी बढ़ा। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोलने भी जरूरी नहीं है, अगर आपको सिर्फ इतना बता दे कि भाई ये रिएक्टेंट है तो आप लिख लोगे, ये प्रोडक्ट है तो आप लिख लोगे। अगर मैं आपसे कहूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, हो गया सर, हो गया, खत्म। इसका मतलब ध्यान से सुनना, फॉर एनी इंडिविजुअल सब्सटेंस टू राइट रेट एक्सप्रेशन केमिकल इक्वेशन, दैट इज स्टोइकियोमेट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। बस ये पता चल जाए कि वो रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, समझ में आया? बट रॉ के लिए चाहिए, तो ये समझ लिया आपने ठीक से, आपको बस ये पता लग जाए कि रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट, ऐसे लिख लेंगे। और यहां सी की जगह क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, C2 माइनस C1, ठीक है। तो पहले ये 4 चीज लिखो, फिर वो नोट लिखवाता हूं, फिर असली खेल शुरू करेंगे।
डन। अब नोट करके लिखो, फॉर रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस, for rate of any particular substance, comma, stoichiometric coefficient is not required. Stoichiometric coefficient is not required. चलिए फिर से सब कुछ बंद कर दो, यहां जान दो। अब हम रॉड की तरफ जाएंगे। अब हम स्टोइकियोमेट्री कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई रिएक्शन है 2A gives 3B। चलो तो T इक्वल टू 0 पर लिखो, ये कितना, ये तो 0। T इक्वल टू T पर ये होगा बेटा A0 माइनस 2x, ये आना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लेक्चर पढ़े हैं मेरे यूट्यूब पे, उसमें दूसरा तीसरा लेक्चर देख लेना। स्टोइकियोमेट्री के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बेटा, ये कितना कंज्यूम हुआ विथ रिस्पेक्ट टू बी एक्स अमाउंट, ये फ्रिक्शनल अमाउंट है क्योंकि ये कुछ कम हुआ, कितना कम हुआ नहीं मालूम तो मैंने एक्स लिखा, बट स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में कम होगा ये, और ये स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। तो ये कम हुआ कितना 2x, ये बढ़ा कितना 3x, ठीक है। अच्छा अब बेटा मुझे लिखना है रेट ऑफ ए, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ ए दैट इज माइनस डीए बाय dt, दैट इज डी बाय dt ऑफ माइनस फाइनल A0 माइनस 2x इनिशियल, A0 कैंसल, क्या बचा, तो ये हो गया 2 इंटू dx बाय dt। तो बेसिकली अगर मैं dx बाय dt को ऑब्जेक्ट बनाऊं तो 1/2 माइनस da बाय dt, ठीक है, बोलो। ये सामने जाएगा तो 1/2 है ना बेटा, और रेट ऑफ ए क्या है da बाय dt माइनस। अच्छा एक बात और, मैं लिखूंगा ऐसे ताकि ना फिर गड़बड़ होती है, कई बच्चे -1/2 da बाई dt लिखते हैं, गलत नहीं है बट फिर माइनस इसके साथ है वो भूल जाते हो। हाँ सामने ही है, ये माइनस है इसलिए। हेलो, अरे यार कहा नहीं आएगा ना बेटा सामने। अच्छा ये ऐसे है, माइनस da बाई dt इज इक्वल टू दिस, तो माइनस da बाई dt इज इक्वल टू दिस, तो ये सामने जाएगा 1/2 दिस, इसको ऑब्जेक्ट बनाएगा। नहीं एक मिनट, आप क्या कह रहे हो, ये माइनस ऐसा नहीं है, ओके एक मिनट, हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं समझ गया, आप 1/2 से इसको माइनस करने की सोच रहे हो, ऐसा नहीं, माइनस करके लिखो। अच्छा ये माइनस आगे लिख सकते हो पर फिर मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ होती है, आगे लिखना है कि पीछे लिखना है, वो इजी रहता है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर जब गड़बड़ करोगे ना तब मुझे याद करना, दैट इज इक्वल टू -1/2 da बाय dt। अब ठीक है भाई, ठीक है, चलो फर्स्ट लेक्चर है, माफ किया आप लोग। अभी मैं बताऊंगा कि इससे फंस हो गया, 3 लेक्चर वेट कर लो, न्यूमेरिकल के साथ बताऊंगा। क्या यहां तक समझ आ गया? ये गलत नहीं है पर बेटा माइनस में क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ करोगे आप, देखेंगे बाद में, अभी तो ये समझ गए ना कैसा है। अच्छा सिमिलरली बेटा मुझे लिखना है रेट ऑफ बी, इधर ध्यान दो भाई, यही सीखना है पूरे चैप्टर में, दैट इज db बाय dt, दैट इज d बाय dt ऑफ 3x माइनस 0, that is 3 into dx by dt, so dx by dt is equal to 1/3, ठीक है। yes. अब अगर आप ध्यान से देख पाए हो तो आप समझो
कि एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हुआ, वही आपका रेट है ना, ये कितना कम हुआ, ये कितना बना। तो अगर मैं रॉ इक्वेशन लिखूं, रॉ मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज dx बाई dt दैट इज -1/2 dA बाई dt दैट इज 1/3 dB बाई dt। तो ये आपके पूरे रिएक्शन का रेट है बेटा। और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए स्टोइकियोमेट्री चाहिए, और स्टोइकियोमेट्री जो होगी वो नीचे जाएगी, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में माइनस लगेगा, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं लगेगा। तो ये जो है वो क्या है, रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये क्या है, रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये है क्या, रेट ऑफ होल रिएक्शन। तो ये जो एक्स कंज्यूम हुआ वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना कंज्यूम हुआ, यही तो कहानी है बेसिकली। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखा था ना ए से बी वाला, उसमें भी देखो एक्स तो बता ही दिया था हमने। तो ये एक्स बना कितने टाइम में, उसी को कहते हैं क्या, रॉर। क्या कहते हैं बेटा, तो क्या आप हर इक्वेशन के लिए ऐसा डिराइव करेंगे कि इसको देख के डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ये प्रोडक्ट है, आपको इक्वेशन से पता ही है, तो प्रोडक्ट के आगे क्या लिखना है, माइनस, प्रोडक्ट के आगे सॉरी रिएक्टेंट के आगे माइनस, प्रोडक्ट के आगे नहीं लिखना। समझ आया कि एक और एग्जांपल लूं, पक्का। अच्छा, अगर विथ रिएक्शन, अच्छा एक दो रिएक्शन की प्रैक्टिस करवा देता हूं, चलो देखते हैं। पहले ये लिखो, जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ठीक ठाक समझ आया, दो एग्जांपल और करवा देता हूं बस। हाँ जी, नहीं सॉरी, हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। हाँ, हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फिर से बोल रहा हूं, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विथ रॉर इन केमिकल रिएक्शन।
नंबर 1 एवरेज रेट, नंबर 2 इंस्टंटेनियस रेट, इंस्टंटेनियस रेट। अच्छा इसमें समझ आ गया ना बेटा? यूनिट में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलर, चेंज इन टाइम सेकेंड। तो मोलर इंटू सेकेंड इनवर्स, मोलर को क्या बोल सकते हैं, मोल इंटू लीटर, दैट इज लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। बट ऐसा यूनिट पूछे तो लीटर की जगह मीटर क्यूब लिखना है, और वो क्योंकि नीचे आएगा तो -3 लिखना है। ठीक है ना भाई, आपको ज्यादा पता है ये सब तो। ओके। और हमें खास करके ये रिएक्शन के लिए रॉ इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो उसके हमने काफी एग्जांपल लिखे, 1 2 3 4 जो भी है। कैसे करना है, रिएक्टेंट का जो भी होगा उसमें माइनस लगाएंगे और स्टोइकियोमेट्री नीचे रहेगी। प्रोडक्ट में भी स्टोइकियोमेट्री तो नीचे रहेगी बट वहां माइनस साइन नहीं आएगा। तो बेटा छोटी मोटी बातें हैं, चलो ठीक है। हाँ अब बेटा मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ करते रहिए। ये वाला ग्राफ है बेटा वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, और ये वाला है वो है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो हो गया बेटा, बाकी है कोई बात कर लो।
અહીંયા શું મને પૂછ હા સર, ત્યાં ઉપર ટાઇટલ અને નીચે ડીટી છે. આઈ એમ સોરી સોરી મને કહે છે કે કોઈ બીજાને કહે છે હવે રહેવા દે બસ બસ કરતા સુધી નતો કહેતો કારણ કે મજા આવતી હતી હવે નહીં હવે બસ હવે મજા નહીં આવતી રહેવા દે એ લાઈન નીચે નહીં આવવા દેવાની મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ આ લાઈન નીચે ના આવે હો સહેજભાઈ એક્ઝેક્ટ મારી કોપી ના કરો એ તાર મુશ્કેલી થશે તમારે એક પોઈન્ટ પર આવીને સ્ટેડી થઈ જાય એમ આ લાઈન બી બેટા ક્યારે એક્સ એક્સિસ ને ટચ નહીં થાય અને આમ બહાર નીચેથી રહે ગ્રાફની એકદમ આ એક પોઈન્ટ પર આવીને વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ થઈ જશે ઓકે પરફેક્ટ ડન ડન जो हमें ये तो पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ कम होता जाएगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट कम होता है रिएक्टेंट कंज्यूम होता है एंड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो अगर आप टाइम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखो तो T इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट मैक्सिमम है तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा ऐसे अब मान लो आपको एवरेज रेट निकालना है एवरेज रेट तो किसी भी दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लो इस पॉइंट पर ये है R1 जिस पर टाइम है T1 इस पॉइंट पर है R2 टाइम है T2 तो क्योंकि यहाँ डिफरेंस काफी लार्ज है तो आप एवरेज रेट निकाल सकते हो दैट इज माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T R2 माइनस R1 क्योंकि R2 की वैल्यू कम है देखो आप तो आगे माइनस साइन आएगा अपॉन T2 माइनस T1 बट आपको पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर ही चाहिए तो आप इसको क्या बोलते हो हाँ तो फिर वो आर इंस्टेंटेनियस जो है वो नेगेटिव स्लोप नेगेटिव है इसका तो ये नेगेटिव स्लोप के बराबर आएगा है ना तो वहां हम dr बाई dt तो एवरेज रेट में और इंस्टेंटेनियस रेट में डिफरेंस समझे एवरेज रेट मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उनके बीच का और पर्टिकुलर इस पॉइंट तक दैट इज इंस्टेंटेनियस जैसे आप अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे हो एक्सप्रेस हाईवे पे आपकी स्पीड बोले आनंद से लेके वडोदरा तक तो वो एवरेज स्पीड आएगी पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर कितनी तो वो इंस्टेंटेनियस है तो आप जो स्पीडोमीटर में स्पीड देखते हो वो एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप अहमदाबाद से कितने बजे निकले थे वडोदरा कितने बजे पहुंचे टाइम का डिफरेंस निकाल लो और डिस्टेंस देख लो तो वो एवरेज डिस्टेंस ज्यादा हो तब तो इंस्टेंटेनियस में और एवरेज में डिफरेंस समझे आप पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर तो इस चैप्टर में बेसिकली हम
dr/dt ज्यादा यू लिख करेंगे, न्यूमेरिकल की वैल्यू ज्यादा है तो ये भी ठीक है। हाँ, ये विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन है, ये विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ही है, बट ये इंस्टेंटेनियस है, ये विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट है। हाँ, रॉर ये रॉर है विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये रॉर है विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ, ये पूरे रिएक्शन का एवरेज रेट ऐसे। और प्रोडक्ट का बेटा सिमिलर है, बस फर्क ये है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो 2 पॉइंट के बीच में चाहिए तो अभी जैसा इसमें किया, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर चाहिए तो। यहां तक की कहानी समझ आ गई? पक्का? कोई डाउट? अच्छा, तो लेक्चर 1 खत्म होता है यहां पर।